तो बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए अभी अक्टूबर का जो महीना आगे आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। मिथुन लगन की ये कुंडली जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है और ऑलमोस्ट यही कुंडली बनी हुई रहेगी। आपको गोचर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। कुछ ग्रहों की गोचर व्यवस्था में बदलाव आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह गोचर को ही देखेंगे और गोचर के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम गोचर की। गोचर में सबसे पहले हम अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। इसके बाद इनका गोचर तुला में रहेगा। बुध का गोचर 1 अक्टूबर को कन्या राशि में और 19 अक्टूबर से तुला राशि में रहेगा। शुक्र का गोचर 2 अक्टूबर से सिंह राशि में रहेगा। मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से तुला में रहेगा। फिर गुरु मेष राशि में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेगा और राहु और केतु अपने अपने मेष राशि और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इनकी स्थिति फिलहाल बदली नहीं है और अब हम देख लेते हैं इस गोचर का असर आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखिए सबसे पहले तो लग्नेश लग्नेश आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और लग्नेश का गोचर हो रहा है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं वहां पे इनके साथ सूर्य भी रहने वाले हैं। बट यहाँ पर हम सिर्फ अगर बुध की बात करें तो बुध की ये स्थिति आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देगी। आपकी जो घर के कार्य हैं, घर के कार्यों के अलावा आपकी प्रोफेशन वाइज आपकी ओवरऑल लाइफ उन सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये स्थिति बुध की स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी उनकी स्टडीज़ में, अच्छे से सोचने, समझने, एनालिसिस करने में मदद करेगी। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन है तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलने वाली है। टीचिंग का प्रोफेशन हो सकता है किसी भी फील्ड में आप टीचर हो। इसके अलावा जिन लोगों का प्रोफेशन फाइनेंस या बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को भी यहाँ विशेष मदद मिलने वाली है। तो बुध का गोचर होने की वजह से आपकी भागीदारी अपने फैमिली के कार्यों में बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप से रहेगी। बुध का ये गोचर आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा घर वालों के साथ थोड़ा बहुत तर्क वितर्क और उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस जरूर बनते हैं, बट सारी की सारी स्थितियां आपके ओवरऑल कंट्रोल में ही रहेंगी। तो बुध का गोचर आपको काफी अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। जो अपनी अभी स्टडी की जर्नी स्टार्ट की है उनको ये गोचर विशेष मदद करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा ही आपको कार्य क्षेत्र में मदद मिलेगी इसके द्वारा। अब ये आपके लग्नेश है। लग्नेश होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं घर और परिवार का। तो पारिवारिक मामलों में आपकी भागीदारी यहाँ पे काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो बुध की स्थिति है ये चेंज होगी और 19 अक्टूबर से ये बुध तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में जाने के बाद यहाँ पर कुछ मामलों में आपको बोल सकते हैं निर्णय लेने में परेशानी या सोचने समझने में परेशानी, एनालिसिस में परेशानी देखने को मिल सकती है। ये स्थिति का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केतु है और केतु आपको आपकी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं होने देंगे। आपको केतु थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। फिर यहाँ से बुध लाभ स्थान को देखेंगे। लाभ स्थान को देखने की वजह से आप अगर स्पेकुलेशन या लॉटरी या सट्टा जैसे कार्यों से अगर पैसा कमाने को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। अब उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा देखिए सेकंड लॉर्ड है और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके लाभ स्थान में रहेगा। लाभ स्थान का चंद्रमा हालांकि आपको पैसा बहुत ज्यादा दे सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपको उतार-चढ़ाव लेकिन फाइनेंशियली रहने वाला है इस मंथ के स्टार्टिंग में। साथ ही धन को लेकर एक विशेष प्रकार का लालच कह लीजिए या एक विशेष प्रकार का ग्रीड या थोड़ी चिंता रह सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करके चलना होगा। बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, बहुत ज़्यादा एक साथ पैसा हासिल करने की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की ये स्थिति कुछ मामलों में ऐसे मामलों में जहाँ पे आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपको पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा, आपको समय पे प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपने किसी को पैसा उधार दिया था वहां से आपका पैसा वापस लौट के नहीं आ रहा, तो उन मामलों में काफी अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे चंद्रमा का देखने को मिल सकता है। जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जो चंद्रमा का गोचर है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्चे करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपकी नींद को, आपके रूटीन को काफी ज्यादा भंग कर सकता है। इस मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। फैमिली के कार्यों को लेकर भी विशेष दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपकी डेली लाइफ में जो भी समस्याएं आएंगी उनको आप ठीक तरीके से नहीं संभाल पाओगे। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं लगन में। लगन का जो चंद्रमा रहेगा ये कुछ हद तक ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, धन संबंधी मामलों में काफी हेल्प करेगा। तो चंद्रमा की ये स्थिति बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। उसके अलावा चंद्रमा का ये जो गोचर होगा उस वजह से जीवन साथी के साथ भी अगर पहले से मतभेद चल रहे हैं
काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, तो उन मामलों में चंद्रमा का विशेष सपोर्ट रहने वाला है आप लोगों को। और साथ ही चंद्रमा एक बहुत ही स्पेशल हेल्पिंग नेचर दे देता है आपको लगन में आने की वजह से, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन साबित होंगे। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं अपने खुद के घर में। खुद के घर में चंद्रमा का जाना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेगा। तो आपको कुल मिलाकर ये समय 7-8 तारीख तक देखने को मिल सकता है, जहाँ पर चंद्रमा अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य देखिए आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाला है। सूर्य का ये जो गोचर रहने वाला है, करियर में विशेष सपोर्ट करेगा, घर के मामलों, पारिवारिक मामलों में भी विशेष सपोर्ट करेगा। बट पारिवारिक मामलों में थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और परिवार में किसी के साथ भी आपको मतभेद मोल नहीं लेना है, परिवार में सबके साथ आपको बना के चलना है। सूर्य का गोचर यहाँ पे हो रहा है तो इनका एस्पेक्ट 10th हाउस पे आ रहा है, जिस वजह से करियर में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य आपको हेल्प करेंगे। करियर को आगे लेकर जाने में सूर्य का विशेष योगदान रहेगा। तो करियर के लिए अगर आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हो या करियर पे ज़्यादा फोकस करके चल रहे हो तो बहुत अच्छा है। साथ ही लेकिन डोमेस्टिक मामलों में भी आपकी उतनी ही चलेगी। घर में हो सकता है कि आपकी बात बहुत ज़्यादा सुनी जाए इस मंथ के दौरान और आपको कोई विशेष फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकार से होगा, चाहे आपके अपने पिता से होगा या घर वालों की तरफ से आपको होगा। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं और सूर्य उसके बाद तुला राशि में भी गोचर करेंगे। तुला राशि में जब ये चले जाएँगे, तो आपके पंचम भाव में चले जाएँगे। यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है और केतु भी है। इस वजह से यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये आपका गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, संतान के साथ थोड़े इश्यू दे सकता है। साथ ही नई चीज़ों को सीखने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा। आपको अकल्ट या तंत्र-मंत्र इन सब के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। साथ ही लेकिन फादर के साथ थोड़े बहुत आपको मतभेद देखने को मिल सकते हैं। फिर सूर्य यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। सूर्य द्वारा लाभ स्थान को देखा जाना ये कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल तरीके से काम करेगा, बट आप अपने पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सूर्य का गोचर कुछ इस तरीके का रहेगा। उसके बाद हमने बुध के बारे में बात की और अब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में पंचमें से और 12वें घर के स्वामी है। शुक्र का गोचर देखिए आप लोग। शुक्र का जो गोचर है 3rd हाउस में हो रहा है और सिंह राशि का ये शुक्र है। हालाँकि सिंह राशि में उतना अच्छा शुक्र रिज़ल्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो शुक्र है वो 3rd हाउस में है, तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए आप लोगों को। आप में जो काबिलियत है, आपकी जो स्पेशल जो क्षमता है, आप में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपको आस-पास में पारिवारिक या आपको कहीं भी आपके रिलेटिव्स के साथ ऐसा माहौल दे सकता है जहाँ पे आप कोई पार्टी एन्जॉय कर रहे हो या लोगों के साथ अपने रिलेशंस एन्जॉय कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को आप लोगों को बाँट रहे हो, लोगों के साथ किसी भी प्रकार को लेके आप किसी भी बात को लेके या कोई भी ऐसी खुशी जिसको आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, तो ये सब देखने को मिल सकता है। शुक्र यहाँ होना निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगा अपनी वास्तविक काबिलियत, आपको अपनी वास्तविक क्षमता पहचानने के लिए। साथ ही साथ आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए। फिर यहाँ जो शुक्र का गोचर हो रहा है, ये विशेष गोचर है। यहाँ पर आपको अपने स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और कुछ हद तक आपको क्रिएटिव भी कुछ करना पड़ सकता है। फिर शुक्र 12वें घर के भी स्वामी, 12वें घर के स्वामी होने की वजह से जब ये 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो ज़्यादातर क्रिएटिव लोग हैं। उसके बाद शुक्र का एस्पेक्ट आ रहा है आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो इनका एस्पेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके 9th हाउस से जुड़े मामलों में हेल्प करेंगे। फादर के साथ कुछ मामलों में मतभेद देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको नया कुछ सीखना है, नई कुछ लर्निंग करनी, बहुत हाई लेवल तक अपनी लर्निंग्स को लेके जाना है, तो शुक्र यहाँ विशेष मदद करने वाले हैं। इसके अलावा जिन लोगों का भी अपने आस-पड़ोस में कहीं ऐसा कोई अफेयर चल रहा है, किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो उस मामले में भी शुक्र आपकी मदद करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल का गोचर देखिए आप लोग, मंगल आपकी कुंडली में छठे और लाभ स्थान के स्वामी होकर वो गोचर कर रहे हैं पंचम में। पंचम में इनका गोचर केतु के साथ है और मैंने इसके लिए आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि ये गोचर उतना अच्छा हम लोग नहीं कह सकते और यहाँ पे कुछ हद तक ज़्यादा मतभेद बढ़ने के चांसेस हैं। मंगल का गोचर क्योंकि केतु के साथ रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक साबित होगा और 3 अक्टूबर से ये क्योंकि मंगल तुला में आ जाएँगे, तब से ही इसका पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब मंगल यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं और केतु जा रहे हैं मंगल की तरफ। तो यहाँ पे ये भी है कि एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर मंगल और केतु बिल्कुल एक दूसरे के एकदम पास स्थित होंगे। वो स्थिति में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, जैसे कि मानसिक रूप से आपकी क्षमता का बहुत कोई ऐसा आपको एहसास होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा या मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, संतान के साथ आपको प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। आपका
किसी से कोई रिलेशन चल रहा है या किसी से कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उन मामलों में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। साथ ही सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम आएगी आपको कुछ नया सीखने में और अपनी संतान के साथ आपको ज़्यादातर आएगी। फिर मंगल का ये जो गोचर है देखिए मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी और अपने ही घर को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3-3 ग्रह जब इस तरह से गोचर करते हैं तो आप अपने पैसे या लाभ पे फ़ोकस करके चल सकते हो। बट आपको उतना भी ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं दिखानी। अब मंगल का ये जो विशेष प्रभाव है ये आपको एजुकेशन और आपको बहुत सारे ऐसे कामों पे जहाँ पे आप स्पेकुलेशन करते हो या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो शेयर मार्केट वगैरह में या लॉटरी, सट्टा इनकी तरफ अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ नुकसान हो सकता है। फिर हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो मंगल देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब मंगल इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशंस दे सकते हैं यानी कोई बड़ा फायदा दे सकते हैं धन को लेके। कुछ मामलों में जैसे पैतृक संपत्ति हो या इन-लॉज के साथ कोई आपका संबंध है तो इन-लॉज के साथ प्रॉपर्टी को लेके कोई बात चल रही होगी। ऐसे मामलों में मंगल आपको सपोर्ट करके चल सकते हैं। बट मंगल फिर 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 12वें भाव को मंगल द्वारा देखा जाना ये आपको रिश्तों को लेके थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। आपके रिलेशंस को लेकर आपको दिक्कतें आएँगी। तो इन मामलों में थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको फिलहाल। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होकर वो गोचर कर रहे हैं लाभ स्थान में। लाभ स्थान में गुरु अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो वक्री गोचर अभी आपके पास समय है इस गोचर में कुछ नया करने का, कुछ नई प्लानिंग्स करने का, कुछ अपना नया काम स्टार्ट करने का, उस काम को आगे बढ़ाने का। साथ ही साथ जो आप प्लानिंग्स करेंगे, उनको आप अपने मन के द्वारा सोच कर करें। ना तो आपको किसी का कोई गाइडेंस लेना है, ना ही किसी प्रकार से आपको कोई और किसी की हेल्प लेनी है। यहाँ पर जो गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु का गोचर हालाँकि आपको धन संबंधी मामलों में काफ़ी हेल्प कर रहा है। बट यहाँ जो प्रभाव है वो राहु का अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि गुरु वक्री है और राहु भी वक्री है। इस वजह से ऑलरेडी यहाँ पर आपको इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती है कि थोड़ी-सी धन संबंधी मामलों में अनसर्टेनिटी हो या थोड़े बहुत आपके अपने मित्रों के साथ मतभेद हो और कोई आपका दोस्त आपका विशेष कोई फ़ायदा उठा रहा हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेस में बहुत ही अच्छे से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पर जो गुरु हैं वो 10th हाउस के भी स्वामी हैं। 10th हाउस के स्वामी होने की वज़ह से इस दौरान आप इस मंथ में कोई भी करियर के लिए नई प्लानिंग करने जा रहे हो, कुछ नया सोचने जा रहे हो, कुछ स्पेशल करने जा रहे हो अपने करियर में तो उन बातों पे आप फ़ोकस कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसा गुरु आपकी 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस को देखने के अलावा गुरु का एस्पेक्ट पंचम और सप्तम पे भी आ रहा है। तो इन भावों के जो कार्य हैं उन भावों से रिलेटेड कुछ मामलों में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी या कुछ प्लानिंग्स करने में दिक्कतें आएँगी। इन भावों से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा विशेष फ़ोकस रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि का गोचर आप लोग देखिए शनि अष्टमेश और नवमेश होके नवम भाव में अपने खुद के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का ये गोचर अभी वक्री चल रहा है तो जिन लोगों को विदेश यात्रा करनी है, जिनको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है या आध्यात्मिक यात्रा करनी है, उनके लिए शनि बहुत फेवरेबल है। फिर शनि का एस्पेक्ट जा रहा है यहाँ लाभ स्थान पर भी। लाभ स्थान का ये जो एस्पेक्ट है क्योंकि शनि वक्री है फिलहाल, तो यहाँ अच्छा इफेक्ट देंगे। आपको पैसा-वैसा समय पे मिल जाएगा। अगर कहीं पैसा अटका हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें जब भी उनके साथ आप किसी भी प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आप लेन-देन कर रहे हो तो। फिर यहाँ पर जो शनि का एस्पेक्ट है, शनि का एस्पेक्ट जा रहा है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे इनका एस्पेक्ट रहने की वजह से यहाँ पर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाओगे। आप फुली अपना हार्ड वर्क कर पाओगे। आप अच्छे से अपनी काबिलियत को यूज़ कर पाओगे और ये स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। विशेष रूप से यहाँ थोड़ा-सा मतभेद अपने भाई-बहनों के साथ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का प्रभाव यहाँ बहुत गहरा पड़ रहा है। इस वजह से आपको कोई विशेष दिक्कत अपने भाई-बहनों या रिलेटिव्स के साथ नहीं आने वाली। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका एस्पेक्ट जा रहा है 6th हाउस पे भी आ रहा है। 6th हाउस पे एस्पेक्ट आने की वजह से यहाँ आप में ये काबिलियत शनि देंगे कि आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों को अच्छे से सँभाल पाओगे, अपने रूटीन को अच्छे से सेट कर पाओगे और जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, विशेष प्रॉब्लम्स आपको जहाँ भी आ रही हैं, वहाँ से आप अच्छे से काम करके निकल पाओगे, बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर पाओगे। तो ये मामलों में शनि का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब ऑलमोस्ट हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए अगर आपको राहु और केतु का वीडियो देखना हो, राहु और केतु का अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि राहु चेंज हो जाएँगे और अभी वो फिर मीन राशि में आ जाएँगे और केतु इधर आपके 4th हाउस में आ जाएँगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक करना चाहिए और वहाँ से अपना मिथुन लगन का वीडियो देखना चाहिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मिथुन लगन के लिए कौन-कौन से अच्छे दिन इस मंथ में निकल के आ रहे हैं और कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पे आपको परेशानी आ सकती है। तो देखिए अच्छे दिनों में जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले अच्छे दिनों में 7 से 11 तक, उसके बाद 19, 20 और 21 तारीख, ये दिन बेहद अच्छे होने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी ऐसा कार्य जो ईज़िली नहीं हो पा रहा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, वो कार्य आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ इन दिनों में आपको हमेशा किसी दूसरे की मदद लेने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो या कोई और विशेष आपको दिक्कत आ रही हो, तो उन मामलों में काफ़ी अच्छे यहाँ रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 17 और 18 तारीख को इस दौरान थोड़ी विशेष दिक्कत आ सकती है आपको अपने डेली के कामों को सँभालने में, अपने रूटीन को सँभालने में और अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करने में। यहाँ पर आपको विशेष रूप से अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपको अपने हेल्थ की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 17 और 18 को किसी को अगर पैसा दे दिया हो या किसी से पैसा ले लिया हो तो दोनों में ही दिक्कतें आ सकती हैं। फिर चंद्रमा का गोचर कैप्रिकॉर्न में जो होगा 22 और 23 तारीख को, इस दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। मानसिक रूप से टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी। आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। आपके बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों में भी आपको काफी बदलाव करना पड़ सकता है। फिर चंद्रमा का गोचर जब टॉरस में होगा 3 और 4 तारीख को, ये दौरान आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि कुछ आपके इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा विचित्र अनुभव, थोड़ा सा अलग अनुभव आप लोगों को दे सकते हैं। तो हम अपना डिस्कशन यहाँ पूरा कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।